सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। तो आज का विषय है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित कविता भारत माता। प्यारे विद्यार्थी, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित कविता भारत माता पढ़ने से पहले सुमित्रानंदन पंत के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। हिंदी का छायावाद युग 1918 से 1936 तक का समय कविता का उत्कर्ष काल है। इसके चार गायकों ने चार मुख्य स्वरों को मुखरित किया है। प्रसाद ने सौंदर्य, निराला ने पौरुष, पंत ने प्रकृति और महादेवी ने करुणा को वाणी दी है। इसके कारण उनके जीवन की परिस्थितियों में निहित हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हिमालय के सुंदर पर्वत प्रदेश कुमायूं की गोद में कोसानी नामक गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 1977 ईस्वी को हुआ था। माता की मृत्यु हो जाने के पश्चात पंत जी को दादी ने पाला पोसा। मनोरम प्रकृति के आंगन में अल्मोड़ा में शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद के प्रख्यात सेंट्रल मेयर कॉलेज में 1919 से 1921 तक पढ़े, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान से कॉलेज छोड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के पक्षधर साहित्य साधना में डटे रहे। स्वाध्याय किया। इलाहाबाद में 1940 में आकाशवाणी में कार्य किया। शुरू किया सुकुमार कल्पना के साथ। प्रगतिशील यथार्थवादी होकर जन जीवन का विषय उठाया और अंत में अरविंद दर्शन में डूब गए। इस प्रकार वे कविता को नई नई भाव भूमियों पर ले गए। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन में प्रकृति के सुकुमार सौंदर्य के चित्र मिलते हैं। यहाँ कवि प्रकृति की सुंदरता से इतना आकृष्ट है कि नारी सौंदर्य को भी अस्वीकार करता है। पंत जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। फिर ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या आदि में कवि भारत के जन जीवन को देखता है। कोमल कल्पनाएं, सहानुभूति और संवेदना, दुखी जीवन से व्याकुलता इन कविताओं में स्पष्ट है। इसमें योगी अरविंद के चिंतन की छाया स्पष्ट है। उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, युगपथ, चिदंबरा, रश्मिबंध में युग चेतना की झांकियां मिलती हैं। लोकायतन महाकाव्य है जिसमें भारत माता के सांस्कृतिक जीवन के बदलते रूप के साथ लोकतांत्रिक चेतना पर बल है। शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार पंत मनोरम कल्पना के कवि हैं। अन्य विद्वानों के विचार से पंत कोमल भावनाओं के चित्रकार हैं। नामवर सिंह पंत जी को निपुण शब्द शिल्पी मानते हैं। स्वयं कवि अपने कविता के बारे में कहता है, मेरा काव्य युग के महान संघर्ष का काव्य है। सच में पंत की वीणा के गीत आज के तुमुल कोलाहल में वीणा की झंकार जैसे सुनाई देते हैं। तो ये था कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए अब सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित कविता भारत माता को विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पंत जी लिखते हैं, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला दुर्ग श्यामल, शस्य भरा जनजीवन आंचल, गंगा यमुना में सूची श्रम जल, शील मूर्ति सुख दुख उदासिनी। तो कवि यहाँ कहते हैं भारत माता मतलब अपना देश भारत, मातृभूमि, भारत माता ग्रामवासिनी मतलब
अपना देश जो मातृभूमि ग्रामवासिनी मतलब भारत की अधिकांश जनता जो कि गांव में रहती है, इसलिए ग्राम जीवन ही भारत का सच्चा रूप है। तो यह कहते हैं भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला दृग श्यामल, मतलब गांव के खेतों में हरी भरी फसल है, वही जनता का आंचल या पहनावा है। और यह पहनावा दृग मतलब आँखों को यह रूप सुंदर लगता है। गंगा यमुना में सूची श्रम जल, शील मूर्ति सुख दुख उदासिनी। गंगा यमुना आदि नदियाँ पवित्र जल वहन करती है। वो जल मानव श्रमिकों के द्वारा बहाए गए पवित्र, मतलब क्योंकि दूसरों को वे पोषण करते हैं, इसलिए वो श्रम जल मतलब पसीने की धाराएं हैं। भारत के लोग सुशील होते हैं, वो धरती माता का लक्षण है। लोग यहाँ सुख हो या दुख किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए भारत माता को सुख दुख उदासिनी कहा गया है। पंत जी आगे लिखते हैं, स्वप्न मौन प्रभु पद नत चितवन, ओठों पर हंसते दुख के क्षण, संयम तप का धरती सा मन, स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी। यहाँ कहते हैं स्वप्न मौन प्रभु पद नत चितवन, मतलब भारत माता के अनेक सपने हैं, लोगों के मन में अनेक आशा आकांक्षाएं हैं, लेकिन वे कुछ बोलते नहीं क्योंकि उन्हें पूरा करना आसान नहीं। प्रभु चितवन ईश्वर या भगवान के प्रति मन लगा है। सो चितवन मतलब आंखें नीचे की ओर झुकी है, नतमस्तक है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, आस्तिक लोग हैं। ओठों पर हंसते दुख के क्षण, ये आस्तिक लोग जो हैं ये दुख में भी हंस कर जीते हैं। संयम तप का धरती सामन, स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी। ऐसे लोगों के मन जैसे संयम और तपस्या में मग्न है, तपस्या में लीन है, अर्थात भारत का जीवन दर्शन सांसारिक सुख दुख में मर्माहत ना होकर तप संयम और ईश्वर भक्ति से गुजारा करता है। स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी, मतलब भारत मानो स्वर्ग की एक कला है जो धरती पर उतर आई है। स्वर्ग प्रवासिनी स्वर्गीय वस्तु पृथ्वी पर प्रवास के लिए मतलब बसने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए कुछ दिनों को आई है। आगे लिखते हैं 30 कोटि सूत अर्धनग्न तन, अन्न वस्त्र पीड़ित अनपढ़ जन, झाड़ फूस खर के घर आंगन, प्रणत शीस तरुतल निवासिनी। तो कवि कहते हैं 30 कोटि सूत अर्धनग्न तन, मतलब भारत में बसने वाले लोग या फिर भारतवासियों में से लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं, अन्न वस्त्र नहीं मिलते, उससे दुखी हैं। अन्न वस्त्र पीड़ित अनपढ़ जन, मतलब यह कठोर यथार्थ है। लोग अशिक्षित मतलब अनपढ़ हैं, उनके घर भी घास फूस से बना है। झाड़ फूस खर के घर आंगन, ये लोग बहुत ही दुखी जीवन जीते हैं। इनके घर जो है खर नामक एक लंबी घास जो होता है उससे बना हुआ होता है। प्रणत शीस तरुतल निवासिनी, ये लोग जो हैं वे दूसरों के यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इसलिए प्रणत शीस हैं, नतमस्तक हैं उनके सामने जिनके यहाँ वे काम करते हैं। उनका मस्तक झुका रहता है, उनका शीश झुका रहता है। वे वृक्षों की छाया में अर्थात बेघर जिंदगी गुजारते हैं। प्रणत शीश तरुतल निवासिनी, अपना शीश झुकाते हुए दूसरों के यहाँ काम करते हुए ये लोग वृक्षों की छाया में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित कविता भारत माता को हम
आज यहीं पर छोड़ते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।